हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो के पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र व्याख्याकार हैं? जल्दी बताइए। तो भरत मुनि के रस सूत्र व्याख्याकार कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा भट्ट लोल टट, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट, भट्ट लोल लट। ठीक है। और आपको बता दूं कि भरत मुनि ने शांत रस को रस की प्रधानता नहीं दी, यानी कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या अगर आपसे पूछे तो आप कितनी लगाओगे? तो सर आपका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है। सही वर्तनी आपको बताना है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निर्विकार इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? जल्दी बताओ। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, तो देखो, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है वो है आपकी ध्वनि, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन करेक्ट। वर्णमाला किसे कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? देखो, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। क्या सर? वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं सर? वर्णमाला कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर आपको निर्देशक चिन्ह बताना है कि कौन सा चिन्ह जो है वो निर्देशक चिन्ह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल भी है। देखो, पहला तो आपका क्वेश्चन मार्क है, दूसरा पूर्ण विराम है, तीसरा आपका अल्प विराम है। अब जो चौथा बचा सर, वही तो आपका निर्देशक चिन्ह हो जाएगा, है ना? कौन सा? यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। यही आपका क्या है? निर्देशक चिन्ह। अच्छा, जो निर्देशक चिन्ह होता है ना, इसी का नाम योजक चिन्ह होता है, इसको भी ध्यान रखो। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं उन शब्दांशों को हम क्या कहते हैं सर? परसर्ग कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, राम शब्द है, उसके बाद ने शब्द जोड़ा, यही परसर्ग है और इसी को ही विभक्ति कहते हैं। और इनकी खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी, है ना? कारक चैप्टर में मैंने पढ़ाया हुआ है। देखो, ये हिंदी का टेस्ट है और आप सभी लोग जानते हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हिंदी के एसएससी जीडी में भी आना है। तो ऐसे में ये जो आपके प्रैक्टिस सेट है जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और एक फुल प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, यानी कि एक बुक बता रहा हूं जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बुक अच्छी लगे तो आप परचेज कर सकते हो, पहले बुक के बारे में जान लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी आई है और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और मौके को जब आपके सामने आया है, उस मौके को हमको किस तरीके से लेना है कि हम अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएं, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से एसएससी जीडी में एक अपनी सीट सुनिश्चित करना है और वर्दी पहनना है। ठीक है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, असम राइफल, इन सभी में आपको जॉब जो है वो दी जाती है। ठीक है। आप कोई भी टॉपर का इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, चाहे वनडे एग्जाम के टॉपर के इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे यूपीएससी लेवल के टॉपर का भी इंटरव्यू देख लीजिए, सभी लोग एक ही बात बोलेंगे कि कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लास्ट ईयर के पेपर देखो, उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी बुक या जो भी पब्लिकेशन आपको सेट प्रोवाइड करवा रहा है, प्रैक्टिस सेट, उसको देखो, फिर अपनी तैयारी को बेहतर करते चलो। ठीक है। तो भैया यही आपका है पब्लिकेशन, चक्षु पब्लिकेशन, जो कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखो 20 प्रैक्टिस सेट लेकर के आया है इस बुक में और 8 सॉल्व पेपर हैं। सॉल्व पेपर सर कौन से? जो आपके लास्ट ईयर पेपर हो सके हैं, 2011, 2012, 2013, 2015 और 2019 जीडी के, उनमें जितने भी क्वेश्चंस पेपर बन चुके हैं वो सारे इस बुक में समाहित हैं और 3200 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो उपलब्ध हैं। सबसे अच्छी बात क्या है बुक की, वो देख लो। जैसे आपने ये वाला सेट पेपर लगाया, ठीक है, इसमें देख लीजिए 100 क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपकी ऑप्शनल है। जो इंग्लिश वाले हैं तो वो इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हैं और जो हिंदी वाले हैं तो देखो हिंदी का पोर्शन बिल्कुल अलग से दे दिया, वो हिंदी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे अच्छी बात क्या है सर, यहाँ पर आंसर की दे दी। हर बुक को जो खास बुक बनाती है वो इसलिए बनाती है क्योंकि इसमें व्याख्या सहित हल दिया, बस यही चीज इस बुक को खास बना देती है। तो मैं आपसे कहूंगा
कोई भी बुक परचेज करो, ऐसा नहीं है कि मैं ये बता रहा हूँ आपको, जो आपके लिए अच्छा होता है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब जो भी आपको बुक परचेज करना है वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन उसमें ये देख लेना कि व्याख्या सहित हल दिया हुआ है पीछे या नहीं दिया हुआ है। हर बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए तो आप लोगों को चक्षु पब्लिकेशन की बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अब आप सोच रहे हैं सर लिंक प्रोवाइड करवा रहे, जरूर सर का कोई फायदा होगा। अरे भैया कोई फायदा नहीं है, ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है ये बुक, तो ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है ना। जो भी अपने जहां भी रह रहा हो ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत दिक्कत नहीं है। अभी इनकी ये दो बुक आई हैं, है ना, एक तो आपका एसएससी जीडी ये वाली आई है प्रैक्टिस सेट वाली, और ये संपूर्ण गाइड बुक है। तो जो भी आपको अच्छी लगे परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना ऑफलाइन मार्केट से देख लेना, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं अपनी वीडियो में उन्हीं बुक्स को बताता हूँ जो आप लोगों के लिए अच्छी होती हैं, तो बता रहा हूँ जैसा ठीक आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, एक ही विधेय हो जिसमें, देखो जो सरल वाक्य होता है उसमें एक विधेय होता है और एक उद्देश्य होता है, जैसे राम बाजार जाता है, जिसकी बात की जाती है उसी को ही विधेय कहते हैं, यानी कि राम। बाकी जो जो है वो आपका उद्देश्य कहलाता है। तो किस में होता है एक विधेय एक उद्देश्य, तो सर सरल वाक्य में होता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यह नेपोलियन शब्द में कौन सी संज्ञा है, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर नेपोलियन शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का बदलाव जातिवाचक संज्ञा में हुआ। बेसिकली समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, एक्चुअल में जो नेपोलियन शब्द है वो अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन नेपोलियन की जो तुलना है या नेपोलियन की जो तुलना है वो भारत के समुद्रगुप्त से की जा रही है, इसलिए इसका व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में क्या हो गया, इसका जल्दी बताओ चेंजमेंट हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। झील, झील शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं, जल्दी बताओ। तो हिंदी भाषा में जो आपके वचन होते हैं वो कितने होते हैं, हिंदी भाषा में वचन आपके दो होते हैं, ठीक है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। चलिए, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो हिंदी में शब्दों का जो लिंग का जो निर्धारण है ये क्रिया के आधार पर होता है। जैसे राम बाजार जाता है और सीता बाजार जाती है, तो राम के लिए जाता क्रिया और सीता के लिए जाती क्रिया, तो क्रिया से आपको पता चल गया कि हिंदी में जो शब्द का जो लिंग का जो निर्धारण है वो क्रिया के आधार पर हुआ, ठीक है। चलिए, राजा भिक्षुक को दान देता है, कौन सा कारक है। अब देखो, जब किसी को दान दिया जाता है या किसी को भी कोई चीज़ दी जाती है और उससे वापस नहीं ली जाती, यानी कि जो चीज़ हमेशा के लिए दी जाती है वहां पर आपका संप्रदान कारक होता है, और जो चीज़ कुछ समय के लिए दी जाती है बाद में वापस ले ली जाती है। जैसे राम ने सपोज कीजिए राम ने मोहन को पुस्तक पढ़ने के लिए दी, लेकिन पढ़ने के बाद मोहन वापस कर देगा, तो वहां पर संबंध कारक होगा, ठीक है। चलिए, चाकू का बहुवचन क्या होगा, जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चंस के ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए नहीं है क्या, और यहाँ पर 14 क्वेश्चंस स्टार्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। चाकू का बहुवचन, देखो चाकू का जो बहुवचन होगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13। तो चाकू का बहुवचन भैया चाकू ही होगा, ये आपका क्वेश्चंस जो है लेखपाल में पूछा जा चुका है। संबंध कारक संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, कौन सा सर्वनाम जो है वो संबंधवाचक है, क्वेश्चन नंबर 14। जो शब्द जो है ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष शब्द कौन सा है। विशेष मैं आपको बता चुका हूं, पूरे सेंटेंस में जिसकी बात की जाती है उसी को ही विशेष कहते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है, उसकी क्या सर, उपासक, उपासक की बात की जा रही है, इसलिए उपासक शब्द जो है वो एक क्या है, विशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है। भविष्यकाल आराम से बता सकोगे, देखो क्वेश्चन नंबर करूंगा बस, ऑप्शन नंबर यही आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। देखो, कर्म के अनुसार अगर क्रिया में परिवर्तन हो रहा तो उसको कर्मवाची बोलेंगे, कर्ता के अनुसार हो रहा तो उसको कृतवाची बोलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अकर्मक क्रिया की आपको वेद पूछना है कि अकर्मक क्रिया के कितने वेद होते हैं। तो अकर्मक क्रिया के भैया दो वेद होते हैं बेसिकली, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया, बस, ठीक है। हालांकि इतना डीपली पूछा नहीं जाएगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद आपको करना है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा सर अनु प्लस एषण, है ना, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन करेक्ट। और देखो इसमें छोटा उ और ए आया, छोटा उ का परिवर्तन बा में हो गया, इसलिए यहाँ पर कौन सी यण संधि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सख्यागमन का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी बताओ। सख्यागमन का संधि विच्छेद, क्वेश्चन नंबर 25।
तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सखी प्लस आगमन। महाजन में कौन सा समास है, जल्दी बताओ। महाजन में कौन सा समास है? अब देखो समास विग्रह करो, महान है जो जन, महाजन, और जहाँ है जो की हिंदी निकलती है वहीं पर आपका कर्मधारय समास होता है। उपकुल में कौन सा समास है? उपकुल। उपकुल में कौन सा समास है? देखो आगे उप दिख जाए, परा दिख जाए, प्रति दिख जाए, यथा दिख जाए, आवत दिख जाए, वहां पर आप अब यही हुआ समास लगाएंगे, ठीक है। धवल का अनेकार्थी शब्द, जल्दी बताओ। धवल का अनेकार्थी, धवल का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? धवल का जो हमें अनेकार्थी शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा सर निष्कलंक, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। जंगम का आपको विलोम शब्द बताना है कि सर जंगम का विलोम शब्द क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, उल्टा देते थे बेसिकली। अब आपको मतलब पहले सीधा देते थे, अब उल्टा पूछ लिया। जंगम का विलोम शब्द हो जाएगा सर स्थावर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आकलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आकलन शब्द का विलोम शब्द जल्दी बताइए। आकलंक, आकलंक शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आकलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका विकलन, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। यमुना का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अर्कजा, अर्कजा जो है ये यमुना का पर्यायवाची शब्द होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है कि अल्प ज्ञान हानिकारक है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पत्थर की लकीर होने का अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। पत्थर की लकीर, तो इसका मतलब है अमिट होना, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बिल्कुल जो कह दिया वही होने, मतलब मिट नहीं सकता, वो अमिट है, ठीक है। तो यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मोती का आपको तत्सम शब्द बताना है कि मोती का तत्सम क्या होगा, जल्दी बताओ। सिंपल क्वेश्चंस, मोती का तत्सम क्या होगा? तो मोती का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्न में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, कुमुदनी किस प्रकार से लिखेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुमुदनी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है, कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है, इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना। शिष्य गुरु जी के पैर गिर पड़े, देखो यही तो गलत है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या बोलेंगे? तो उसको हम अंतेवासी बोलते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जो नभ में चलता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे? जो नभ में चलता है उसको बोलेंगे सर खेचर, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। खेचर किसको कहते हैं सर? नभ में चलने वाले को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि राम का रूप निहारती जानकी कंगन के नंग की परछाई, इसमें रस बताइए कौन सा रस है? तो यहाँ पर सर श्रृंगार रस है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चहु और सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यवहारचारी चोर। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। मैं तो समझ गया इसमें, बाकी आप लोग बताइए, ठीक है। दोस्तों ये थे आपके हिंदी के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।